हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग बूस्टर पर कैलकुलेशन का एक और लेसन देखेंगे और इस लेसन में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे नंबर्स का। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 से लेके 9 तक। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये ट्रिक सिर्फ उन नंबरों के लिए है जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, जैसे मान लेते हैं 32 का मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो कितना आता है, ये आता है 1024। ठीक है, यानी किसी इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे 1024 की जगह मैं लिख दूं 1031, तो ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर, कोई इंटीजर नहीं होगा इसका क्यू स्क्वायर रूट है ना, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते। जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट अलग तरीके से निकाला जाता है, उसकी अलग ट्रिक है, वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 9 तक और उनका स्क्वायर किया हुआ है। देखिए 1 इंटू 1 1 लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 4 लिखा हुआ है। अब जो ये कंसेप्ट है ना, इसमें हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, मतलब जब हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है, 1 आता है। 2 का करते हैं 4 आता है, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9 और 8 का 4 और 9 का 1। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पैटर्न बन रहा है, यदि आपको दिख रहा हो तो पैटर्न ये बन रहा है कि देखिए जब हम 1 को और 9 को अलग अलग स्क्वायर करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा यूनिट डिजिट आता है वो 1 आता है। सिमिलरली 4 4, 9 9, 6 6 और 5। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम स्क्वायर करें, यदि उसका यूनिट डिजिट 9 है और 1 है तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आता है वो 1 आता है। ठीक है, जैसे 1024 से ही समझ लीजिए आप, 1024 आपके पास एक नंबर है, तो इसको यदि मान लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि हमें पता है कि है, इसीलिए मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया हुआ है। अब यदि इसका यूनिट डिजिट 4 है तो भाई 4 कब कब आ सकता है, किसी एक नंबर को हम 2 बार एक मल्टीप्लाई करें तो कब 4 आ सकता है, या तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा तब 4 आ सकता है, या 8 होगा तब 4 आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे और इसी से क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 19 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। इनका कुछ यूज है, वो हमें जब हम एग्जांपल से सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना तब हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं, 1849 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 1849 का क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए पहला स्टेप क्या होगा, 3 स्टेप में हम इसको करेंगे। तो पहला स्टेप होगा, आपको क्या करना है, 9 कैसे आ सकता है भाई, 9 या तो 3 से आ सकता है या 7 से आ सकता है। ठीक है, तभी 9 आएगा यूनिट डिजिट में, तो या तो 3 होगा या 7 होगा। जो भी नंबर का ये स्क्वायर है, जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है, उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा या तो 3 होगा या 7 होगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस 49 को एलिमिनेट कर देना है, नेगलेक्ट कर देना है। अब बाकी बचता है हमारे पास 18। अब आपको ये चेक करना है कि 18 किस नंबर के स्क्वायर के जस्ट बाद आता है। ध्यान से सुनिएगा, 18 किस नंबर के स्क्वायर के जस्ट बाद आता है, किसके बाद आता है, देखिए 4 4 16 और उसके बाद 25 आ जाता है, यानी जो 18 होगा वो 16 के बाद आएगा, यानी 4 के बाद आएगा। तो हमारा ये तो श्योर है कि जो ये नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, जो 10th प्लेस का नंबर होगा वो 4 होगा। ठीक है, ये समझ आया आपको। अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई 43 होगा। अब रिजल्ट क्या हो सकता है, या तो रिजल्ट 43 होगा या तो रिजल्ट क्या होगा, 47 होगा। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपका यहां पे आया हुआ है उसके सक्सीडिंग नंबर से, सक्सीडर से, ठीक है, सक्सेसर से, यानी 4 इंटू 5। ठीक है, सक्सेसर क्या है, 5 है, तो इसके सक्सेसर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस नंबर में और इस नंबर में कंपेयर करना है। ठीक है, और इसी नंबर को देखना है। ठीक है, ये जो नंबर है वो इससे छोटा है या बड़ा है, लेस देन है या मोर देन है। यदि ये नंबर लेस देन है तो यहां से हम छोटा नंबर उठाएंगे, यदि ये नंबर मोर देन है तो यहां से हम ज्यादा बड़ा वाला नंबर उठाएंगे। ठीक है, तो देखिए 18 इज लेस देन 20 ना, तो हम 20 लेस है तो लेस वाला नंबर लेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 43 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई बात नहीं, जब हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं काफी सारे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। तो एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, 3136। फर्स्ट स्टेप, 6 कब कब आ सकता है, 6 या तो 6 होगा नंबर, या तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। पहला स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बचा 31।
हमें चेक करना है कि 31 जस्ट किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है, 5 के स्क्वायर के बाद 31 आ रहा है ना, 5 के स्क्वायर के बाद 31 आ रहा है, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 10th प्लेस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 5 के सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 30 हो गया। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है इस 31 में और जो मल्टीप्लीकेशन आया। यदि ये नंबर बड़ा है तो यहाँ से आप बड़ा नंबर लेंगे, क्योंकि 31 इज मोर देन 30, तो आप क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा 56। है ना आसान। तो स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट आप इसी से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ईजी तरीका है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूं आपके लिए, 4 4 8 9। 4 4 8 9 हो गया। अब 9 कब कब आ सकता है, देखिए या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तो 2 हो गए हमारे पास ऑप्शन, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। एलिमिनेट, 44 कहां पे आ रहा है, 44 आपका आ रहा है 6 और 7 के बीच, यानी 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। अब चेक करने के लिए 6 के सक्सेसर से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 7 इज 42। कंपैरिजन करना है, 42 से 44 बड़ा है तो ये वाला नंबर, यानी आंसर हो गया आपका 67। ठीक है, बहुत इजी है ना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल हमारा, हम ले लेते हैं 6241। ठीक है, 6241 हमने एग्जांपल ले लिया। 1 कब कब आ सकता है, 1 कब कब आ सकता है, जब यूनिट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा, तो यूनिट डिजिट 1 और 9। एलिमिनेट, 62 कहां पे आ रहा है, 62 7 में आ रहा है, 8 से ऊपर यानी 7 में आ रहा है, 7 ले लिया, 7 के सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 8 जा 56, 62 इज ग्रेटर देन 56, तो जो आपका रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी तरीका है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। मैं समझ रहा हूं कि आपको पहले वाले में कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये तरीका बहुत इजीली आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूं, तभी मुश्किल से मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं निकालने में, तो आप सोचिए जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कितने कम टाइम में इसको कर सकते हैं। चलिए एक और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं, 7 3 9 6। तो 6 कब कब आ सकता है, या तो 6 होगा या तो 4 होगा, तो दो ऑप्शन है 4 और 6। एलिमिनेट, 73 कहां आ रहा है, 73 8 के जस्ट बाद आएगा, तो नंबर हो गया हमारा 8। अब 8 का सक्सेसर इज 9, 8 9 जा 72, तो क्या 72 से 73 बड़ा है, तो बड़ा नंबर ले लोगे, आपका आंसर हो गया 86। 86 का स्क्वायर कितना होता है, 7396। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लेंगे, हम ले लेते हैं 9801। ठीक है, 1 कब कब आ सकता है, ये सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। 1 कब कब आ सकता है, 1 या तो 1 होगा या तो 9 होगा, तभी 1 आ सकता है। एलिमिनेट, 98 कहाँ आता है, देखिए 98 जो आता है वो 9 और 11, 9 और 10 के बीच में आता है, जहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ है। 100 होता है 10 का, तो 81 यानी 9, यानी ये 9 हो गया। सक्सेसर क्या है, 10 है, तो 9 इंटू 10 इज 90। 98 इज मोर देन 90, तो बड़ा वाला नंबर 99, यानी 9801 किसका स्क्वायर होता है, 99 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए 15129। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए 9 कब कब आता है, जब या तो 3 होगा या तो 7 होगा। एलिमिनेट, अब 151 चेक करना है आपको। देखिए 151 12 और 13 के बीच में, यानी 12 ले लेंगे हम, 12 ले लिया। ठीक है, 12 ले लिया। अब 12 और 13 का मल्टीप्लाई, 12 इंटू 13। अब देखिए जो सक्सेसर नंबर होते हैं ना, एक जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, इनका भी मल्टीप्लिकेशन करने का बहुत इजी तरीका होता है, जो मैं आपको इसी सीरीज में मिलेगा, आपको बूस्ट अप योर कैलकुलेशन सीरीज में आपको वो चीज मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 15, तो 156 आ गया। अब 151 156 से छोटा है, लेस है, तो 120 यहाँ से 3 ले लेंगे, तो आंसर हो गया आपका 123। ठीक है, तो ये था आपका जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उनको निकालने का तरीका। बहुत सिंपल है, आपको सिंपल लगा भी होगा, इजी भी लगा होगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इसको यदि सीख लेंगे तो आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे स्क्वायर रूट को निकालने में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं नंबर, उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बने रहिए क्यूट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।